Good morning, student. Welcome you. This is the second part. In this part, we are going to study about difference between the policy and objective. Policy and objective के बारे में difference study करेंगे. Then policy and procedure, procedure and method, policy and rules and method and strategy and policy इन सभी के बीच में difference देखेंगे. तो सबसे पहले हम देखेंगे policy and objective. देखिए policy होती क्या, एक तरह से जो policy होती है नीति हमारी. Policy are organizations ओन वे ऑफ सॉल्विंग पर्टिकुलर प्रॉब्लम. देखिए पॉलिसी जो होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्सनल जो व्यक्तिगत किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक तरीका होता है. अपना जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका खुद का एक तरीका होता है प्रॉब्लम को, वो पॉलिसी कहलाती है. ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव आर एंड रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और ऑब्जेक्टिव मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिसी लागू की है, जो पॉलिसी बनाई है कि हमें ये काम कैसे करना है प्रॉब्लम को, तो आखिर में जो रिजल्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा कि हम इसको ऐसा करेंगे तो ऐसा हमारा रिजल्ट आएगा, तो वो ऑब्जेक्टिव होते हैं. पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ टू वर्क इज टू बी डन. पॉलिसी में देखिए वो जिक्र किया जाता है कि वर्क को कैसे करना है. ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन. और ऑब्जेक्टिव कि हमें क्या करना क्या है. ठीक है, जैसे हमें एग्जाम में मार्क्स अच्छे लाना था, हमें करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, हमें अच्छे मार्क्स लाना है. अब पॉलिसी होगा कि हमें कैसे करना है. ठीक है, हाउ कैसे करना है, हमें हार्डवर्क करना पड़ेगा. थर्ड, पॉलिसी एक्सप्लेन द मोड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. देखिए पॉलिसी में उस बारे में स्टडी एक्सप्लेन किया जाता है ठीक, मोड ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव, हमारे उद्देश्य को किस तरह हम पूरा अचीव करें. ऑब्जेक्टिव आर एंड पॉइंट ऑफ द प्लानिंग. ऑब्जेक्टिव जो है प्लानिंग का एंड पॉइंट कहलाता है. नेक्स्ट, पॉलिसी आर फ्रेम बाय टॉप मिडिल एंड लो लेवल मैनेजर. पॉलिसी जो मैनेजर लोग होते हैं टॉप मिडिल या लो लेवल के, वो बनाते हैं. एंड ऑब्जेक्टिव आर जनरली फॉर्म बाय लेवल मैनेजर ओनली. जो ऑब्जेक्टिव लेवल मैनेजर होते हैं वो बनाते हैं. सेकंड आता है यहाँ पे पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. देखिए पॉलिसी आर ऑर्गेनाइजेशंस ओन वे टैकलिंग द प्रॉब्लम्स. देखिए पॉलिसी जो ऑर्गेनाइजेशंस का खुद का एक ओन वे होता है जिसमें वो टैकल करता है प्रॉब्लम को किस तरह डील करना है. एंड प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप वे ऑफ डूइंग जॉब. जो कोई जॉब को करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जिक्र किया जाता है, वो आपका प्रोसीजर होता है. नेक्स्ट, पॉलिसी आर जज टू थिंक ऑफ डिसीजन मेकिंग. पॉलिसी आर गाइड, ठीक है, सॉरी ठीक है, जज नहीं गाइड है, आर गाइड टू थिंक ऑफ फॉर डिसीजन मेकिंग. पॉलिसी कोई भी डिसीजन लेने के लिए गाइड का हेल्प करती हैं एज ए गाइड. प्रोसीजर आर गाइड टू एक्शन. प्रोसीजर आर गाइड टू एक्शन. ठीक, ये प्रोसीजर आर गाइड, ये गाइड की कोई भी एक्शन करने के लिए ये भी गाइड का काम करते हैं. नेक्स्ट, पॉलिसी आर डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी. देखिए पॉलिसी है कोई भी कंपनी के है ऑब्जेक्टिव, उससे लिया जाता है. जो भी ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग हम पॉलिसी बनाते हैं. प्रोसीजर आर रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिसी. देखिए प्रोसीजर जो होती है कोई भी पॉलिसी को लागू करने के लिए प्रोसीजर का होना ज़रूरी. पॉलिसी आर मोर रिजिड. देखिए पॉलिसी मोर रिजिड होती है, काफ़ी सख्त होती हैं. ठीक है, प्रोसीजर आर लेस रिजिड. ठीक, ये थोड़ी सी हल्की होती हैं. पॉलिसीज आर एक्सप्रेस इन जनरल टर्म. देखिए पॉलिसी को जनरल टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, जनरल टर्म और कंडीशन जो अपन कहते हैं. प्रोसीजर आर एक्सप्रेस इन द स्पेसिफिक टर्म. स्पेसिफिक टर्म में हम प्रोसीजर को ये करना ये नहीं करना वो चीज़ें होती हैं. एग्जांपल, स्कूल्स पॉलिसी टू गिव एडमिशन टू स्टूडेंट्स सिक्योरिंग मोर देन 60 मार्क्स. देखिए पॉलिसी क्या होती है कि उन्हीं स्टूडेंट को वहाँ पे एडमिशन देना जो 60 मार्क्स से ज़्यादा है, उन्हीं को हम एडमिशन देंगे. प्रोसीजर फॉर मेंटेनिंग द एडमिशन कैन टेक फर्स्ट सेपरेट फाइल, कीपिंग एडमिशन फॉर्म इन फाइल, चेकिंग डेट फील्ड फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट etc. ये प्रोसीजर होती है पूरी. नेक्स्ट आता है प्रोसीजर एंड मेथड. देखिए प्रोसीजर और मेथड जो होता है, प्रोसीजर आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप बाय स्टेप फॉलोइंग द परफॉर्मिंग सम इंपॉर्टेंट जॉब. कोई भी जॉब करने के लिए स्टेप बाय स्टेप जो वर्क किया जाता है वो प्रोसीजर. मेथड आर फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग और रूटीन रिपीटेटिव जॉब. मेथड होता है कि आप किस तरह से किस मेथड से तरीके से सोल्व कर रहे हो. प्रोसीजर आर मोर रिजिड. देखिए ये मोर रिजिड होती है, हम पहले भी देख चुके हैं. इसमें लेस थी, इसमें मोर रिजिड. ठीक, मेथड आर फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग और रूटीन. हाँ, मेथड आर लेस रिजिड और फ्लेक्सिबल भी हो सकती हैं. नेक्स्ट, प्रोसीजर हेल्प इन ठीक इम्प्लीमेंटिंग ऑफ पॉलिसी. प्रोसीजर हेल्प करती है पॉलिसी को लागू करने में. मेथड हेल्प टू स्टैंडर्डाइज एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी. दी मेथड जो है स्टैंडर्डाइज बनाने में कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करती है. एग्जाम्पल यहाँ देखेंगे, प्रोसीजर फॉर गिविंग एडमिशन इन स्कूल. प्रोसीजर जो है जैसे एडमिशन दे रहे हैं स्कूल में, कॉन्टेक्ट ऑन आउटसाइड एजेंसी को हम एडमिशन दे रहे हैं. एग्जाम्पल मेथड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मेथड ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, जो प्रोडक्शन है उसका अपन वैल्यूएशन कर रहे हैं. अब नेक्स्ट आता है पॉलिसीज एंड रूल्स. देखिए पॉलिसी और रूल्स में क्या डिफरेंस. पॉलिसी हम ऑलरेडी आगे देख चुके हैं. आर रिकॉग्नाइज ओन्स वे ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम.
पॉलिसी जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका होता है प्रॉब्लम को हैंडल करने का। एंड रूल्स आर नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्शन ऑफ नॉन एक्शन एम्प्लॉय, जो एक्शन और नॉन एक्शन है उसके अकॉर्डिंग रूल्स बनते हैं एम्प्लॉय के लिए। पॉलिसी इज जनरल स्टेटमेंट होता है एंड रूल्स इज स्पेसिफिक, ये जनरल होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। पॉलिसी इज गाइड फॉर डिसीजन मेकिंग ऑफ थिंकिंग, पॉलिसी एक तरह से गाइड का काम करती है कोई भी डिसीजन सोचने के लिए। रूल्स इज गाइड टू बिहेव एम्प्लॉय, रूल्स होते हैं जो एम्प्लॉय के बिहेव होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। पॉलिसी डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन अंडर डिफरेंट सिचुएशन, पॉलिसी में ये जिक्र किया जाता है कि डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह का हम काम करें। रूल्स डिस्क्राइब व्हाट इज़ टू बी डन एंड व्हाट इज़ नॉट टू बी डन बाय द एम्प्लॉय, और रूल्स में ये होता है कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है एम्प्लॉय के लिए, ठीक, एम्प्लॉय को। पॉलिसी आर रिजिड, ये रिजिड होते हैं, ये वेरी रिजिड, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी फ्लेक्सिबल, यहाँ लेस, लेकिन यहाँ पे रूल्स बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, काफ़ी सख्त होते हैं। एग्जाम्पल, पॉलिसी ऑफ गिविंग एडमिशन टू स्टूडेंट्स सिक्योर मोर देन 60 मार्क्स और नो स्मोकिंग इन ऑफिस प्रेमिसेस, ये काफ़ी सख्त होते हैं। नेक्स्ट, रूल्स एंड मेथड, ठीक है। रूल्स आर नॉर्म्स फॉर एक्शन और नॉन एक्शन एम्प्लॉय, देखिए रूल्स जो होते हैं जो एम्प्लॉय होते हैं उनका एक्शन और नॉन एक्शन के लिए बनाए जाते हैं। मेथड आर फॉर्मलाइज वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब रिपीटेटिव। नेक्स्ट, रूल्स आर वेरी स्पेसिफिक, वेरी रिजिड, काफ़ी रिजिड होते हैं। स्पेसिफिक होते हैं, ये आर स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल, स्पेसिफिक भी होती है फ्लेक्सिबल भी होती है। रूल्स इम्प्रूव द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय, देखिए बिहेवियर जो होते हैं एम्प्लॉय होते हैं उनका बिहेवियर को इम्प्रूव करते हैं। मेथड आर ब्रिंग क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्डाइजेशन, मेथड जो आपकी क्वांटिटी बढ़ाती है, ठीक, या फिर स्टैंडर्डाइज बनाती है आपके प्रोडक्ट को। नेक्स्ट, इफ़ रूल्स आर नॉट फॉलो देयर इज ए स्ट्रिक्ट पेनल्टी फॉर इट, यदि आप रूल नहीं फॉलो करें तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। एंड इफ़ मेथड आर चेंज देन कैन बी वार्निंग बट नो पेनल्टी, ठीक है, वार्निंग दे सकते हैं, पेनल्टी नहीं होता। एग्जाम्पल, रूल नो स्मोकिंग, एग्जाम्पल फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, ठीक। नेक्स्ट, लास्ट जो हमारा पॉइंट बच रहा है यहाँ पे, इट इज़ कंप्रेंसिव प्लान विच इंक्लूड वेरियस स्टेप, देखिए काफ़ी कंप्रेंसिव होती है स्ट्रेटेजी और पॉलिसी। इट इज़ अ सिंगल प्लान। इट इज़ फॉर्मुलेटेड फॉर सॉल्विंग चैलेंजिंग एंड अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स। इट इज़ अ फॉर्म टू कैरी आउट रूटीन फंक्शंस, ठीक है। रूटीन फंक्शन को बनाने के लिए, चलाने के लिए पॉलिसी बनाई जाती है। स्ट्रेटेजी जो होती है फॉर्मुलेट सॉल्विंग चैलेंजिंग और फॉर अनसिन प्रॉब्लम को डील करने के लिए बनाई जाती है। एवरी टाइम अ न्यू स्ट्रेटेजी इज प्रिपेयर टू सोल्व डिफरेंट प्रॉब्लम, देखिए हर बार नई प्रॉब्लम आती है, इसको सोल्व करने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी योजना बनानी पड़ेगी। पॉलिसी, कॉमन पॉलिसी यूज फॉर ऑल द रूटीन प्रॉब्लम के लिए कॉमन पॉलिसी होती है। इट इज़ अडॉक और टेम्प्रेरी इन नेचर, अडॉक टेम्प्रेरी कुछ समय के लिए होती है, ये परमानेंटली होती है। इट एलोकेट द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, इट इज़ यूज फॉर रिसोर्स डिसीजन मेकिंग, ठीक। Quick revision you have to do. Okay, this fourth chapter completed and fifth chapter we will continue next part. Thank you.